अमेरिका की कोशिश के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने से अब भारत पाक युद्ध ने नया रुख अख्तियार कर लिया है। एक ऐसा रुख जो कभी भी भीषण तबाही में बदल सकता है, क्योंकि 11 मई को सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि अगर उस तरफ से गोली दागी जाएगी तो इधर से आप लोग गोला दागने के लिए तैयार रहें। पीएम की इस घोषणा के बाद संभावित युद्ध हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। पर इस बीच पाकिस्तान के एक दावे से इंटरनेशनल लेवल पर खलबली मच गई है। मिलिट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के एक्स हैंडल से बीती 10 मई को रात के 8:01 पर एक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार ने आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की। बातचीत के दौरान उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री वांग यी को कल रात की भारतीय आक्रामकता और पाकिस्तान की सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया के मद्देनजर विकसित क्षेत्र स्थिति के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के संयम को स्वीकार किया और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में उसके जिम्मेदाराना दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने फिर से पुष्टि की कि चीन पाकिस्तान के सदाबहार रणनीतिक सहयोगी साझेदार और दृढ़ मित्र के रूप में उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। दोनों नेताओं ने निकट संचार के महत्व पर जोर दिया और आने वाले दिनों में निरंतर समन्वय बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। मतलब इस पोस्ट के जरिए पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि चीन युद्ध की स्थिति में खुलकर उसका साथ देने वाला है। ऐसा चीन ने उससे वादा किया है, जबकि पाकिस्तान को कोई समझाए कि ड्रैगन किसी का सगा नहीं है। वो तुम्हारे युद्ध की आग की आंच में अपनी रोटी सेक कर खाने वाला खतरनाक प्राणी है। कैसे? आइए अब हम आपको बताते हैं। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर वार करने की सैकड़ों नाकाम कोशिशें की और तनाव गहराता गया। इस बीच दुनिया भर के तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिनमें चीन भी शामिल था। चीन के विदेश मंत्रालय के सूचना विभाग के उप निदेशक लिन जेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से बीती 10 मई को सुबह 10:46 पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, चीन भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और तनाव बढ़ने को लेकर बेहद चिंतित है। हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में काम करने, शांति और संयम बरतने, शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने का आग्रह करते हैं जिससे तनाव और बढ़ सकता है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बुनियादी हितों और एक स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहता है। चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखना चाहता है। आपने चीन का ये बयान भी सुन लिया। पाकिस्तान ने जो कहा चीन को लेकर वो भी सुन लिया। इससे क्या लगता है आपको? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान चीन की आड़ में अपनी कमजोरी छुपा रहा है और ये बहुत स्वाभाविक हो सकता है कि मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हो, क्योंकि चीन किसी भी स्थिति में भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। क्योंकि अमेरिका से टैरिफ वॉर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुले तौर पर भारत के साथ व्यापारिक संबंध और बढ़ाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से फोन कॉल पर बात करके भविष्य में मिलजुल कर साथ चलने की रणनीति पर खासा जोर दिया था। तो ऐसा स्वाभाविक ही नहीं है कि चीन बीच की बात न करके एकदम से पाकिस्तान परस्त बन जाए। हालांकि चीन भारत का दोस्त कभी से नहीं रहा है और यही कमोवेश स्थिति अमेरिका की भी रही है। इसी पर सुनिए कि दिल्ली से रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच का क्या मानना है। ये मुझे लगता है कि देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना के शी जिनपिंग ये लड़ाई रोकना चाहते हैं तो वो सीधे ही पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें। भारत ने तो साफ बोल दिया है, हम तो एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हम जो पाकिस्तान कर रहा है हम उसके जवाब में कार्रवाई करेंगे, कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान वो कार्रवाई बंद करते तो भारत को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही डी एस्केलेशन हो जाएगा। तो ये ज्ञान जो है ये अमेरिका और चीन को सिर्फ पाकिस्तान को देना चाहिए। उनके ऊपर आप सैंक्शंस लगाइए,
पैसा उनका ख़त्म करो, अपने आप ही पाकिस्तान घुटने पे आ जाएगा और ये एस्केलेशन जो युद्ध की तरफ जा रहा है ये एकदम रुक जाएगा। ये हकीकत है कि पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों को करना छोड़ दे तो संभावित युद्ध का खतरा टल सकता है, वरना स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह होने वाली है, क्योंकि भारत का ध्येय है कि वो आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और इस बार किसी भी आतंकी हमले को युद्ध ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।